मुल्क भर में ईद उल अजहा आज इसार और कुर्बानी के जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के तूल अर्ज में नमाज ईद अदा की गई। लाहौर में जनाब बाग, ग्रेटर इकबाल पार्क, जामिया नईमिया, मंसूरा और दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद की इमामत करवाई। दाता दरबार में नमाज ईद के इज्तिमा में इसार और कुर्बानी के मौजू पर खुतबा दिया गया। फैसलाबाद में नाजिमाबाद मरकजी ईदगाह में नमाज ईद अदा की गई। कराची में सबील वाले मस्जिद के इज्तिमा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पिशावर में 4 सदा रोड मरकजी ईदगाह के इज्तिमा में शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। कोयटा में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर ने नमाज ईद अदा की। मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा हुए। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू। कसाईयों ने महाज संभाल लिया। कहीं बकरे और कहीं बच्चों की कुर्बानी की जा रही है। घरों में मर्द हजरात ने गोश्त बनाने के औजार संभाले हुए हैं। खवातीन किचन में मसरूफ हैं। महंगाई के बायस इस बार इज्तिमाई कुर्बानियों का भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया। कहीं शहरी अभी तक कसाई ढूंढने में मसरूफ और किसी को छुरी बुगदे की तलाश। कसाईयों के नखरे बेशुमार, रेट भी आसमान पर पहुंचे हुए हैं। जिन्होंने जानवरों को ज़िबा कर लिया, अब वो गोश्त तकसीम करने की तैयारियां करने लगे। अजीजों कारब, गरीबों और मसाकीन में गोश्त तकसीम करके सबको खुशियों में शरीक किया जाएगा। घर घर ईद के त्यौहार की रौनकें, चहल पहल, हर चेहरा खुशी से निखर गया। बच्चे नए कपड़े और चमक दमक वाले जूते पहनकर फूले नहीं समा रहे। ईद नमाज के बाद बड़ों से ईदी बटोरने की प्लानिंग भी कर ली गई। लड़कियों ने भी मेकअप और ज्वेलरी से खुद को सजा लिया। सुबह सुबह भी ब्यूटी पार्लर्स में लड़कियों का रश। कोई फेशियल कराने में मसरूफ, किसी को बालों का स्टाइल बनवाने की ख्वाहिश। खवातीन ने कुर्बानी के बाद मजे मजे की डिशें बनाने के लिए किचन में तैयारियां शुरू कर दी। ईद पर होगी गोश्त की भरमार, डिशें भी बनेंगी मजेदार। चटपटी बिरयानी और कोरमा बनाने की तैयारी, पार्टियों की प्लानिंग भी पूरी। बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी कर ली गई। एक दूसरे के अजीजों कारब की तवाज़ु के लिए बारबेक्यू पार्टियों का एहतमाम किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि मेहमान नवाजी का तो मजा ही तब है जब आने वाले अजीजों कारब की तफरीह तबाह का भरपूर एहतमाम हो। पर नए कपड़े पहनकर बच्चे खुशी से निहाल, खेल कूद से हो रहे हैं बेहाल। बड़े कुर्बानी में मसरूफ तो बच्चे पार्कों में उछलने कूदने में मसरूफ। बच्चों ने ईदी से जेबें भरने के बाद खाने की दुकानों का भी रुख कर लिया। गोश्त खाने से पहले ही खट्टी मीठी चीजों से पेट भरने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ईद उल अजहा लाहौर में मना रहे हैं। आसिफ जरदारी, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना में मौजूद। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी कोयटा, स्पीकर परवेज अशरफ गोजर खान में ईद मना रहे हैं। फजलुर रहमान, डीआई खान, सिराजुल हक लाहौर, परवेज खटक नौशहरा, शाह महमूद मुल्तान में ईद मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हज और ईद पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, दुआ है अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों और इबादतों को कबूल फरमाए। ईद पर जिस कदर मुमकिन हो ज़रूरतमंदों की मदद करें। ऐसे लोगों को याद रखें जो सैलाब से बेघर हुए हैं। हुकूमत अपनी तमाम तवानाइयाँ अवामी रिलीफ पर सर्व कर रही है। अल्लाह ताला कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम बहन भाइयों की मुश्किलात दूर करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी ईद उल अजहा पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी। कौम आज शोहदा को भी याद रखे। मुसल्लह अफवाज की ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को ईद मुबारक। ISPR की तरफ से जारी पैगाम में कहा गया, शोहदा ने मादरे वतन के लिए जानें कुर्बान की। शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ईद हमें अमन, इत्तेहाद, भाईचारे, इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानियों का पैगाम देती है। अस्करी क़यादत का अपने पैगाम में कहना है, ईद उल अज़हा हमें अमन, इत्तेहाद, यगानगत और नूए इंसानी के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्स देती है।
बारिश की पेशगोई, मुल्क के बेशतर शहरों में ईद कुर्बा ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, मरी, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, झंग, फैसलाबाद में बारिश की पेशगोई। मुल्तान, बहावलपुर, राजनपुर, रहीम यार खान और दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची, सखर, लाड़काना, हैदराबाद में आज भी बादल बरसने की तवक्को। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दुबई में ईद उल अजहा मनाई। जहांगीर तरीन और मुराद अली शाह ने भी बैरून मुल्क ईद मनाई। सदर, वफाकी वजीर दाखिला और निगरान वजीर आला पंजाब ने ईद सऊदी अरब में मनाई। आरिफ अलवी, राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी ने हज की सादत भी हासिल की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, वफाकी वजीर तलहा महमूद ने भी ईद दौरान हज सऊदी अरब में मनाई। क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी हज की सादत हासिल की और सऊदी अरब में ईद उल अजहा मनाई। हुकूमत की जानिब से अवाम को ईद का तोहफा मिलने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी मतवक्के। ओगरा की एक तजवीज़ के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों को बरकरार भी रखा जा सकता है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी भिजवा दी। पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। अमरीकी ऑयल ज़खायर में कमी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते में अमरीकी ऑयल ज़खायर में 9.6 मिलियन बैरल कमी हुई। बरतानवी ब्रेंट $1.77 महंगा हो गया। फ़ी बैरल कीमत $74 हो गई। अमरीकी WTI की फ़ी बैरल कीमत में $1.86 का इजाफा हो गया। कीमत $69.56 पर पहुँच गई। IMF प्रोग्राम का एक दिन बाकी, मुआहदे में नई पेशरफ्त सामने आ गई। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत ने 30 जून को खत्म होने वाले प्रोग्राम की तौसी की तजवीज़ दे दी। नवा जायजा मुकम्मल ना होने पर नया कलील मुद्दती स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया जा सकता है। मुआहदे से पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकेगा। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट का हुजम बढ़ाकर $3.50 करोड़ करने की दरख्वास्त कर दी। IMF हुकाम ने तजवीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत को आइंदा दिनों में सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब मिलने की भी उम्मीद। FBR रिकॉर्ड टैक्स वसूली के बावजूद मुकर्ररा हदफ हासिल न कर सका। FBR ने 27 जून 2023 तक 7,144 अरब रुपए के महसूलात जमा किए। FBR का रवा माली साल का टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए था। हदफ के मुकाबले में 496 अरब के कम महसूलात जमा हो सके। हुकूमत टैक्स हदफ हासिल करने के लिए फरवरी में 200 अरब का मिनी बजट भी लाई। सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18, दरामदी पुरतायुश अशिया पर टैक्स 25% किया गया था। दरामदात पर पाबंदियों और मुआशी सूरत हाल के बायस टैक्स वसूली में कमी हुई। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं तहरीक इंसाफ को इदारों को तबाह करने की सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के मुल्ज़िम का मुल्क की खातिर एहतसाब ज़रूरी है। 75 साल तारीख में 9 मई वाक़यात का कोई सोच भी नहीं सकता। नून लीग वक्त पर आज़ादाना इंतखाबात चाहती है। इत्तेहाद का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क में फिर खुशहाली आएगी। एहसान इकबाल बोले, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान ज़रूर वापस आएंगे। इंतखाबात वक्त पर होंगे और मुस्लिम लीग नून 2013 जैसी कामयाबी हासिल करेगी। जंग, कहत और बदअमनी से दुनिया में भूख में इजाफा। 25 करोड़ अफराद कहत का शिकार। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी ग़ज़ाई क़िल्लत वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान में मार्च 2023 में खुराक की कीमतें इंतहा दर्जे तक बुलंद हुई। कीमतें बुलंद होने से खुराक आम अफराद की पहुँच से दूर हो चुकी। गुज़िश्ता साल में सैलाब से फसलों को नुकसान पहुँचा और ग़ज़ाई अशिया की क़िल्लत भी हुई।